और ऐसे हालात में इस तरह की जो एक मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट जो है, ये और ज़्यादा मायने रखती है। कश्मीर में भी, बाकी मुल्क में तो हमने इस यात्रा को देख के बहुत ज़्यादा हलचल देखा है, कश्मीर में भी बहुत उत्साह है और काफ़ी जोश है लोगों में इस यात्रा को लेके। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज का मुद्दा अगर यहाँ पर बात की जाए तो राहुल गांधी को लेकर है। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर 28 जनवरी हो चुकी है। देखा जाए तो 30 जनवरी को यहाँ पर यात्रा का समापन हो जाएगा। 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई है भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें भारत को जोड़ने की बात लगातार पार्टी करती नजर आई थी। उस यात्रा को कन्याकुमारी से शुरू किया गया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उसके बाद अब यहाँ पर देखा गया जम्मू कश्मीर। महबूबा मुफ्ती भी अपनी बेटी के साथ जुड़ती नजर आई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यात्रा का एक रूप अलग ही तरीके से देखा गया, जिससे राहुल गांधी की छवि पूरी तरीके से बदली है, उनकी पार्टी की छवि बदली है और अब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक की मांग की जा रही है। देखा जाए यहाँ पर हर एक नेता, हर एक तबके का इंसान, बुजुर्ग, बच्चा, महिलाएं, हर कोई राहुल गांधी के साथ जुड़ता नजर आया और हर कोई राहुल गांधी के नारे लगाते नजर आया। उन्होंने कहा कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री कोई बनना चाहिए तो राहुल गांधी बनने चाहिए, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में ज्यादा दिन नहीं रुक पाए राहुल गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी तो राहुल गांधी को जाना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी में भी अच्छी छाप छोड़ी है भारत जोड़ो यात्रा ने और इस बात को जनता ने समझा है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारियां भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी यहाँ पर लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचे उससे पहले भी अगर देखा जाए तो काफी बार उन्हें यात्रा बीच में रोकनी पड़ी, जिसको लेकर सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब कल जम्मू कश्मीर में जब यात्रा को रोका गया तब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सब लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर आक्रोश में नजर आए, गुस्से में नजर आए कि सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। सुरक्षा में चूक की गई। एक तरफ तो देखा जाए तो हैवी स्नोफॉल हो रहा था, दूसरी तरफ सुरक्षा में चूक हो रही थी, तीसरी तरफ यहाँ पर काफी अलग अलग तरीके के रीजंस बता दिए गए थे। लेकिन अब राहुल गांधी की यात्रा एक बार फिर से चल पड़ी है और जम्मू कश्मीर, इतना सुंदर एरिया जो हमारे भारत का ताज कहा जाता है, यात्रा वहां पर पहुंची है और राहुल गांधी पूरे ही बेहतर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को चलाते नजर आए। वही भारत जोड़ो यात्रा जिसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा था कि मजाक नहीं है, इतना पैदल चलना नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी ने करके दिखाया। 3500 किलोमीटर लगभग यहाँ पर पैदल चलते नजर आए राहुल गांधी। इसलिए जनता की मांग है कि जो नेता इतना कुछ कर सकता है, जनता के साथ रूबरू हो सकता है, जमीनी स्तर पे बैठ सकता है, बिना ये देखे कि किस जाति, किस धर्म का वो इंसान है, तो वो नेता प्रधानमंत्री देश को संभालने लायक पूरी तरीके से। 2024 की बात हो रही है तो 2024 में मायावती भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही है, अखिलेश यादव भी देख रहे हैं, ममता बनर्जी भी देख रही है और एक तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने ये बात कही थी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अगर पूरा विपक्ष इकट्ठा होता है तो यहाँ पर अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा और यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर बाकी सारी पार्टियों को संदेश भी भेजे। अब 30 जनवरी को कौन जुड़ेगा कौन नहीं, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अगर पूरे विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो केंद्र सरकार यानी भाजपा को हराने की अलग ही चाल चलते नजर आएंगे पूरा विपक्ष, ये बात कही जा रही है। लेकिन क्या विपक्ष यहाँ पर मानेगा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ ऐसे और भी नेता है जो लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तमाम यहाँ पर खबरें सामने आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला यहाँ पर जुड़ते नजर आए राहुल गांधी के साथ। उससे पहले उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी जुड़े थे। वही फारूक अब्दुल्ला जिनकी बेटी सारा है और सारा के पति सचिन पायलट। अब आप देख सकते हैं कि दुनिया कितनी छोटी और कितनी गोल है कि हर कोई किसी न किसी से कैसे न कैसे लिंक खाता है। उमर अब्दुल्ला ने भी यहाँ पर साफ तौर पे कह दिया कि यहाँ पर छवि बदल गई है राहुल गांधी की। सब लोग पप्पू कहकर बुलाते थे, ना जाने उन्हें कितने अजीब तरीके से बुलाते थे, लेकिन आज यहाँ पर उस पप्पू की छवि ऐसे बदली है कि लोग उनसे घबराते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहते नजर आए वो उनकी मुंह जुबानी सुनाते हैं। पैगाम है वो इतना ही ज़्यादा ज़रूरी जम्मू कश्मीर के लिए है जितना बाकी मुल्क के लिए है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ सब जुड़ जाएं और आपसी तनाव जो है वो कम रहे। कश्मीर में
बाकी मुल्क के मुकाबले जमहूरियत की भी कमी है और ऐसे हालात में इस तरह की जो एक मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट जो है, ये और ज़्यादा मायने रखती है। कश्मीर में भी बाकी मुल्क में तो हमने इस यात्रा को देख के बहुत ज़्यादा हलचल देखा है। कश्मीर में भी बहुत उत्साह है और काफ़ी जोश है लोगों में इस यात्रा को लेके और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 30 तारीख को जब इस यात्रा का क्लोजिंग सेरेमनी होगा तो अच्छी खासी तादाद में लोग उसमें शिरकत करेंगे। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जो ओवरऑल इमेज है वो भी इस यात्रा से काफ़ी चेंज हुई है? जनाब, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा अपनी इमेज को बदलने के लिए किया। जहाँ तक मैं राहुल को जानता हूँ, अगर उसने इस यात्रा को लीड किया वो सिर्फ इसलिए किया कि वो वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं। वो परेशान हैं इन ये आज के हालात देख के और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के भारत के हालात को देख के परेशान हैं। जिस तरह के मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। देखें ना, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी, लेकिन आज गवर्नमेंट के तरफ से, रूलिंग पार्टी के तरफ से एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये शायद आज़ादी के बाद पहली मर्तबा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में 15% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसी से आपको पता चल जाता है कि ये कहें जो कहें, ये लाख कोशिश करें अपनी दोस्ती अरब मुल्कों के साथ बनाने की, और ये बनाते भी हैं, लेकिन जो असली हालात मुसलमानों के हैं वो आपको हुकूमत देख के पता चल जाता है। जिस हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं, उसी से आपको पता चल जाता है कि इनका रवैया क्या है। तो जो आपने सवाल पूछा, ये यात्रा राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए नहीं किया। ये यात्रा अगर राहुल गांधी जी ने निकाला तो मुल्क के हालात को बेहतर करने में, इसलिए हम जुड़े हैं। हम यहाँ किसी एक फर्द की इमेज के लिए नहीं, इस मुल्क की इमेज के लिए हम एक साथ आए हैं। तो स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात की राहुल गांधी ने, लेकिन आर्टिकल 370 के हवाले से कुछ देखना, ये वो कांग्रेस की अंदरूनी बातचीत है। मैं तो आज भी मान के चलता हूँ कि 370 जम्मू कश्मीर की जो खसूसी पोजीशन थी वो हमारी विरासत कम और कांग्रेस की विरासत ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी, उनकी सियासी सोच क्या रहेगी, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, स्टेटहुड तो हमसे कभी छीना नहीं जाना चाहिए था। कोई जवाजियत नहीं थी जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने, लेकिन बना दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें दोबारा स्टेटहुड हासिल हो। 370 की लड़ाई हम अदालत से में लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है कि अदालत में सुनवाई ना हो, उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा केस जो है वो इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है। सर, चुनाव में भी जाएगी क्या एनसी और कांग्रेस, या सिर्फ यात्रा? नहीं, आप चुनाव कभी आपने सुना है? चुनाव है, चुनाव कब होंगे ना? 8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए यहाँ पे, 8 साल। ये पहली मर्तबा है कि इतना लंबा अरसा रहा है असेंबली इलेक्शन में। ये तो मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में भी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। 8 साल जनाब। इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए, अब 2023 शुरू हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन के लिए भीख मांगें, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। हम हाथ नहीं फैलाएंगे इस इलेक्शन के लिए। इलेक्शन जब होंगे तब देखी जाएगी। उमर साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर रोशन अलवी ने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, सर्जिकल स्ट्राइक लेके बोला है कि वीडियो क्लिप दे दीजिए आदमी। मोबाइल मुझे उस पर क्या कहना है ना? सर, आपका कुछ स्टेटमेंट? कोई स्टेटमेंट नहीं ना, हमें उस पर कुछ कहना ही नहीं है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स पे उंगली नहीं